और लड़की की चली गई जान। वो छात्रा जो मैट्रिक की परीक्षा इस बार देना चाह रही थी, लेकिन सेंटर में पहुंचने पर मात्र 10 मिनट लेट हो गया। मात्र 10 मिनट, वो भी ट्रैफिक जाम के वजह से पहुंचती है सेंटर पर तो उसे वंचित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि तुम लेट हो गई हो, तुम्हें सेंटर के अंदर प्रवेश नहीं किया जाएगा। मैट्रिक की परीक्षा में सिर्फ 10 मिनट लेट और लड़की की चली गई जान। वो छात्रा जो मैट्रिक की परीक्षा इस बार देना चाह रही थी, लेकिन सेंटर में पहुंचने पर मात्र 10 मिनट लेट हो गया, लेकिन सेंटर के अंदर उसे प्रवेश नहीं मिला। सोचिए जरा, हम किस बिहार में जी रहे हैं, हम किस बिहार में रह रहे हैं, जहां 10 मिनट के लिए उस लेट होने के बाद एंट्री तक नहीं मिलती है। वहीं पर कई कमेंट तो ऐसे आ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि भाई साहब, अगर एक एक घंटा 2-2 घंटा अधिकारी और पदाधिकारी सरकारी कार्यालय में लेट पहुंचते हैं तो उन्हें स्वागत किया जाता है। नेता अगर टाइम पर नहीं पहुंचते हैं तो बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन वहीं पर एक विद्यार्थी, एक छात्रा एग्जाम देने के लिए मैट्रिक का, जिसको लेकर कई ख्वाब, कई स्वप्न होते हैं उसके पास में, मात्र 10 मिनट, वो भी ट्रैफिक जाम के वजह से पहुंचती है सेंटर पर तो उसे वंचित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि तुम लेट हो गई हो, तुम्हें सेंटर के अंदर प्रवेश नहीं किया जाएगा। जितना भी आरजू मिन्नत कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। जितना रोना है रो लो। और इस तरह का वीडियो हम लोगों ने देखा है पूरे बिहार में। पिछले दफा भी सब इंटर का एग्जाम चल रहा था, उस समय से लेकर अब तक, चाहे गया हो, औरंगाबाद हो, पटना हो, हर जिले से इस तरह का वीडियो निकल कर आया, जहां छात्रा 5 से 10 मिनट हो या 2 मिनट लेट हो, उसको सेंटर पर अंदर प्रवेश परीक्षा देने के लिए नहीं प्रवेश करने से वंचित कर दिया जाता है और वो छात्रा सेंटर पर ही रोती हुई नजर आती है। दरअसल जो नया ताजा मामला है बांकीपुर पटना का है, जो मसौढ़ी की एक गांव की रहने वाली लड़की, जिसके पिताजी बाहर में मजदूरी करते हैं और उसके बाद वह एग्जाम देने मैट्रिक का जाती है, 10 मिनट लेट हो जाती है, उसके बाद उसे सेंटर पर इंटर नहीं किया जाता है। वो लड़की सदमे में चली जाती है और जब ट्रेन से अपने घर वापस लौट रही होती हो तो उसके बाद वो ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे देती है, अपने जीवन को समाप्त कर लेती है। इसको लेकर बहुत बड़ा ये सदन में आवाज भी उठा है। एक नहीं, 2 नहीं, कई दफा आवाज उठ रहा है। विधानसभा की सदस्याएं इस पर आवाज उठा रही हैं कि आखिर उसे क्यों वंचित कर दिया गया है, सरकार इस पर क्यों नहीं सोच रही है। सरकार को सोचना चाहिए, आखिर ऐसा कौन सा कानून है जो 5 से 10 मिनट तक अगर उससे नहीं पहुंचने दिया जाता है, लेट हो जाता है तो उसे वंचित कर दिया जाता है। क्या एग्जाम खत्म होने के बाद कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आ सकता है जिससे उसको एग्जाम भी देना जाए? कुछ तो लग रहे हैं सप्लीमेंट्री के समय में, अप्रैल में होगा, उस समय भी एग्जाम दे सकती है। लेकिन देखिए, जो एग्जाम की जो शुरुआती तैयारी होती है, बच्चों का जो मनोबल टूटता है और वो सेंटर पर किसी कारणवश, इसका जिम्मेवार कौन है? जो ट्रैफिक व्यवस्था खराब, उसका जिम्मेवार कौन है? बिहार शिक्षा विभाग को भी सोचना चाहिए, बिहार की सरकार को भी सोचना चाहिए, बिहार के सीएम, डिप्टी सीएम को भी सोचना चाहिए कि जो जिस तरह से एक छात्रा की मौत अगर हुई है तो उसका जिम्मेवार कौन है? क्यों वो लड़की इस तरह का फैसला ले ली है कि अपनी जान को ही खत्म कर दी है? 2 बहनों में बड़ी बहन थी, आखिर उसने अपनी जान को क्यों खत्म कर लिया? एक सवाल है बिहार में, और इसको लेकर परिचर्चा का दौर पूरे बिहार में चल पड़ा है। इसकी आवाज सदन तक गूंज रहा है, बिहार विधानसभा में भी आवाज उठाई गई है। अब देखिए, सरकारी जो तंत्र है ये कब इस पर एक्शन लेती है, बिहार शिक्षा विभाग कब इसमें सुधार करती है, देखने वाली बात होगी। बहरहाल जो खबर आप तक पहुंचाना था मैं पहुंचा दिया हूं। आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है जरूर बताएंगे। धन्यवाद।